खानम डॉक्टर फरीदा अलवी, खानम डॉक्टर इल्हाम अमीनज़ादे, आगाय डॉक्टर नजफ़ी बारज़ीगर व खानम डॉक्टर व अरूस हिंद फरजान आज़म लुत्फ़ी। इमरोज़ मा रोज़ जहानी हिंदी जश्न मिगिरम व खेली खेली खुशालम के दर दानिशगाह तेहरान हुजूर दारम दर बियाने हमें दोस्तान हिंदी आशिकान हिंदी हुजूर दारम ब हमें शुमा ब इलाक़े शुमा बराई हिंदी खेली तशक्कुर मिकुलम। चूँकि इमरोज़ रोज़ हिंदी लुत्फ़ान इजाज़ा दहीद के मन चंद कलमहा दर हिंदी बेगोयम व पास ब डॉक्टर लुत्फ़ी ज़हमत में दहम के खुलासा सुखनान मान ब फ़ारसी कुनी। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि तेहरान यूनिवर्सिटी दानिशगाह तेहरान में तेहरान विश्वविद्यालय में हिंदी सिखाने की ये पहल ली जा रही है। किसी भी विदेशी भाषा को सीखना आसान नहीं होता और ईरान में क्योंकि अक्सरन अधिकतर लोग एक ही भाषा बोलते हैं तो शायद एक दूसरी भाषा बुज़ुर्ग अवस्था में सीखना और मुश्किल हो जाता है। किंतु मैं कुछ बिंदु कुछ नुक्ते आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिससे जो ईरानी व्यक्ति जो ईरानी दानिशजू हिंदी सीखने के इच्छुक हैं उनका शायद उत्साह बढ़ेगा। पहला तो ये कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वैसे तो हिंदुस्तान में तकरीबन 19,500 भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं को औपचारिक भाषाएं आधिकारिक भाषाओं का ओहदा दिया गया है। किंतु हिंदी सबसे ज़्यादा प्रचलित सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और विश्व भर में करीब 800 मिलियन 8 मिलियन नफ़र हिंदी बोलते हैं। तो अगर आप हिंदी सीख लेते हैं तो एक बहुत बड़ा समुदाय आपके लिए खुल जाता है जिनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, दोस्ती बढ़ा सकते हैं। दूसरी ये कि फ़ारसी की तरह ही हिंदी में भी एक बहुत ही विशाल साहित्य है, बहुत ही पुराना कदीमी प्राचीन साहित्य है। नॉवेल्स, कहानियाँ, कविताएं, नाटक, प्लेज, इन सब का एक बहुत बड़ा भंडार है और एक बार आप हिंदी सीख लें तो इस विशाल लिटरेचर अदबियात साहित्य आपके लिए खुल जाता है। आप इसका लुत्फ़ ले सकते हैं और बॉलीवुड की फिल्मों का भी लुत्फ़ आप ज़्यादा आसानी से ले सकते हैं एक बार आप हिंदी सीख जाए। तीसरी ये कि हिंदी मूल रूप से संस्कृत भाषा पर आधारित है जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और फ़ारसी की तरह ही हिंदी और संस्कृत दोनों ही इंडो आर्यन भाषाओं के फैमिली गिरोह के सदस्य हैं और जो इस भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं मसलन प्रोफेसर लुत्फ़ी वो आपको बताएंगे कि संस्कृत और प्राचीन फ़ारसी जो अवेस्ता की जो फ़ारसी है मसलन उसमें बहुत समानताएं थीं। तो एक तरह से हमारी भाषाएं जड़ से जुड़ी हुई हैं और आधुनिक काल में भी जैसे जैसे हिंदी का विकास हुआ क्योंकि उस समय भारत की आधिकारिक औपचारिक भाषा फ़ारसी थी तो बहुत से फ़ारसी के शब्द हिंदी में भी आ गए हैं। इसलिए हिंदी और फ़ारसी उतनी जुदा उतनी फ़र्क नहीं है जितना शायद शुरू में लगे। मैं अभी फ़ारसी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ
एंड मुझे रोज़ नए ऐसे शब्द मिलते हैं जो हम हिंदी में रोज़मर्रा की ज़बान में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो मुझे समझ आता है अरे ये तो फारसी का शब्द है। तो इसी तरह जब ईरानी लोग हिंदी सीखेंगे तो उनको भी कई शब्द जाने पहचाने लगेंगे जो वो वैसे भी यूज़ करते होंगे, तो उससे भी हिंदी सीखने में आप लोगों को आसानी होगी। चौथा बिंदु ये है कि हिंदी की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, जिसको देवनागरी कहते हैं, वो और भाषाओं की लिपि की तुलना में काफ़ी आसान है सीखना, क्योंकि ये बहुत ही फोनेटिक लिपि है और इसमें हर अक्षर को एक ही तरह से लिखा जाता है और एक ही तरह से उसका उच्चारण होता है। जैसे फारसी में आप जानते हैं कि हर हर्फ अगर शब्द के शुरू में है तो उसको अलग तरह से लिखा जाता है, अगर बीच में है तो अलग से लिखा जाता है, अंत में है तो अलग से लिखा जाता है। या कुछ हर्फ हैं जैसे वाव, उनको कहीं पे व की सदा साउंड यूज़ करते हैं, कभी ओ की सदा साउंड। हिंदी में ये मुश्किलात नहीं है। हिंदी में हर अक्षर एक ही सदा, एक ही साउंड रखता है और उसको लिखने का ढंग भी एक ही तरीके से होता है। तो एक बार आप जो हिंदी का जो अल्फ़ाबेट अलिफ बे सीख लें, जिसमें करीब 35 सियोपांश कॉन्सोनेंट्स हैं और याज़दा वॉवल्स हैं, तो आप हिंदी आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ ना भी आए तो आपको पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो जो स्क्रिप्ट की आसानियत है वो भी हिंदी सीखने में आपको मदद करेगी, कुमक करेगी। किंतु जो आप लोग जो फारसी बोलने वाले हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, उनके लिए एक और आसानी हिंदी सीखने में यह है कि आप उर्दू का सहारा ले सकते हैं। उर्दू और हिंदी के बारे में काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, किंतु दरअसल ये दोनों भाषाएं एक ही हैं। उर्दू और हिंदी के व्याकरण में, ग्रामर में या इनकी संरचना में, इनके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उर्दू अरबी भाषा में लिखी जाती है, हिंदी संस्कृत की लिपि में लिखी जाती है, और उर्दू में फ़ारसी व अरबी के मूल के शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल उपयोग होता है और हिंदी में संस्कृत के मूल के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मगर इसके अलावा दोनों भाषाएं एक ही हैं। हिंदी और उर्दू बोलने वाले एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं, और क्योंकि उर्दू अरबी ज़बान में लिखी जाती है, फ़ारसी की ज़बान में लिखी जाती है, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और उर्दू की कहानियाँ, उर्दू की कविताएं सीखने से आप हिंदी का भी स्ट्रक्चर और ग्रामर आसानी से समझ पाएंगे, और एक बार जब आपको हिंदी की लिपि आ जाएगी तो आपके लिए और ये आसान हो जाएगा। तो इन सभी कारणों से मुझे लगता है कि जब दानिशगाह तेहरान के दानिशजू हिंदी सीखने की अपनी कोशिश शुरू करेंगे तो आपको ये लगेगा कि अन्य विदेशी भाषाओं की तुलना में हिंदी सीखना अधिक आसान है, मखसूसन आप लोगों के लिए जो फारसी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी समानताएं हैं और हिंदी सीखने आपके लिए उतना मुश्किल नहीं है जितना शायद यूरोपियाई लोगों के लिए होगा या चीनी लोगों के लिए होगा। तो मैं आप सभी को जो हिंदी सीखने का सफ़र शुरू कर रहे हैं, मैं आपको अपनी पूरी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आपको ये आश्वासन भी देना चाहता हूं कि सिफारत की तरफ से, हिंदुस्तान की एम्बेसी की तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये यात्रा किस तरह हम सुगम बना सकें, आसानतर बना सकें। हम आपको किताबें, सॉफ्टवेयर, ऑडियो विजुअल मटेरियल जो भी हम अपनी तरफ से मुहैया करा सकते हैं हिंदी सीखने के लिए, हम अवश्य पूरी कोशिश करेंगे और आप लोगों के साथ संपर्क बना कर रखेंगे। और आप में से कुछ अगर हिंदी सीखने के बाद या तो हिंदी भाषा विज्ञान या हिंदी साहित्य में और उच्च विद्या लेना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी आपको स्कॉलरशिप्स देकर हिंदुस्तान भेजें, जिससे आप हिंदी में और निपुणता ग्रहण कर सकें। तो एक बार फिर मैं तेहरान यूनिवर्सिटी और विशेषकर प्रोफेसर लुत्फ़ी को धन्यवाद, तशक्कुर कहना चाहता हूँ कि ये मुहिम पहल हिंदी आमोजिश की तेहरान यूनिवर्सिटी में
आज हम एक तरह से इसका आगाज़ कर रहे हैं, इसको शुरू कर रहे हैं, और मैं इसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में भी, हिंदुस्तान में भी हमने अपनी जो 2-3 साल पहले जो हमने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी घोषित करी है, सियासत आमूदिश जो घोषित करी है, उसमें हमने फ़ारसी को एक भारतीय इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। और हम हिंदी में, हिंदुस्तान में भी हम फ़ारसी सिखाने पे इसी तरह तवज्जो दे रहे हैं जैसे आज ईरान में हिंदी सीखने पे तवज्जो दिया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दोनों देशों में, दोनों किशोरों में अगर जो नस्ल जवान है, जो यंग लोग हैं, वो एक दूसरे की भाषा को बेहतर समझेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप कर पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे, तो हमारे जो देशों की हज़ारों सालों पुरानी दोस्ती है वो भविष्य में भी, आइंदा में भी इसी तरह सुदृढ़ बनी रहेगी, मजबूत बनी रहेगी, और हम दोनों पूरे विश्व के लिए एक दोस्ती का मिसाल बनाए रखेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। तशक्कुर से